नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। 100 करोड़ के पार कोरोना रोधक वैक्सीनेशन होने के चलते अमरोहा के हसनपुर में विधायक ने नगर के सीएचसी के चिकित्सक स्टाफ को सम्मानित किया। गुरुवार को नगर के सीएचसी केंद्र में क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी और मंडल अध्यक्ष संदेश शर्मा ने भारत सरकार द्वारा चलाए गए कोविड रोधक वैक्सीनेशन अभियान में 100 करोड़ लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा होने के चलते चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित भरू समेत समस्त स्टाफ को सम्मानित किया। मेरे गोद लिए सीएचसी हॉस्पिटल में हमने सभी डॉक्टर्स, हमारे जो डॉक्टर हैं भरू जी और अपने जो डॉक्टर हैं उनको, उनके पूरे स्टाफ को आज हमने 100 रुपये उनको सम्मानित किया है। इन्होंने आज पूरे भारत में 100 करोड़ वैक्सीन नंबर 1 पर भारत को पहुंचाने का काम किया है। आपने कोरोना की महामारी में से लेकर अब तक जो वैक्सीन की प्रक्रिया हमारी चली है, जब से भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबको संदेश दिया था कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। लोग शुरू में डरते थे, मगर आज सब लोगों के प्रयास से, सब लोगों की मेहनत से आज जो हम 100 करोड़ की वैक्सीन का लक्ष्य पार किया है, इस उपलक्ष्य में हमने आज अपने हसनपुर गोद लिए हुए सीएचसी हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर्स को, नर्स को, सब लोगों को आज सम्मानित करने का काम किया है। इस अवसर में सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने बहुत मेहनत से कार्य किया। हसनपुर में भी अपना वैक्सीनेशन अमरोहा में सबसे अच्छा हुआ है और बधाई देता हूँ अपने डॉक्टर भरू जी को, कि अपने पूरी इनकी टीम को, कि आप रात और दिन मेहनत कर सब लोगों को लाकर बुलाकर उनको वैक्सीनेशन देने का काम किया है। बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत। अमरोहा के हसनपुर नगर कोतवाली पहुंचे गुर्जर समाज के लोगों ने जातिगत टिप्पणी का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि गुरुवार की दोपहर विभिन्न गांवों से गुर्जर समाज के लोग एकत्रित होकर नगर कोतवाली परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपकर कोतवाली पुलिस से मांग की है कि कौशेंद्र गुर्जर ने कहा कि जाति विशेष के लोगों के द्वारा गुर्जर समाज के लोगों पर टिप्पणियां की जा रही है, जो की अशोभनीय है और गुर्जर समाज को उकसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि गुर्जर समाज के लोग आक्रोशित हो जाएं। यह एक अराजनीतिक भेदभाव के चलते किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोतवाली के बाहर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि रुखालू निवासी एक विशेष जाति का युवा गुर्जर जाति पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, ज्ञापन ये है कि कुछ लोगों द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि जाति संघर्ष बढ़ने का जो खतरा है, जिसके कारण हमने ये ज्ञापन दिया है कि पुलिस प्रशासन इस पर जो है कुछ कार्रवाई करे और सबसे यही अपील है कि आपसी भाईचारा, आपसी स्वार्थ बनाए रखे, राजनीति में ना पड़े। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है जिसके कारण जो है ये हो रहा है और इसका हमने ज्ञापन दिया। अच्छा, किसके द्वारा आप सब बोले जा रहे हैं, किसके लिए बोले जा रहे हैं? ये अब नाम हम तो इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे उम्र का ही कोई युवा है या युवा साथी हैं, भाई जैसे हम पढ़ने लिखने वाले हैं, कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि चेता दिया जाए कि भाई आगे से ये काम ना किया जाए और आपसी भाईचारा मिलके किस समाज के ऊपर, किस चीज को गुर्जर समाज के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, अलग अलग तरीके से उकसाया जा रहा है, जिससे कि जो गुर्जर समाज आक्रोशित हो और कुछ जातीय संघर्ष बढ़े और राजनीतिक तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए। क्या लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? सर, चुनाव पे अगर इसी तरीके से करेंगे तो जरूर असर पड़ेगा। अमरोहा के बांसका मदारीपुर के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर दबंग राशन डीलर पर राशन नहीं देने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। बता दें कि रहला थाना क्षेत्र के गांव बांसका मदारीपुर निवासी कई दर्जनों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर गुरुवार को नगर के ब्लॉक परिसर में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि गाँव निवासी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता आस मोहम्मद द्वारा ग्रामीणों को 4 किलो प्रति यूनिट राशन दिया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा 5 किलो प्रति यूनिट राशन भेजा जाता है और जब ग्रामीण पूरा राशन मांगते हैं तो उन पर झूठे मुकदमे लगवाने की धमकी दी जाती है। हमारा यह है, जब राशन पूरा नहीं दे रहा तो हम तो कहेंगे कि हमने कहा कि आगे से 5 किलो आता है तो हमें भी 5 किलो दो। उन्होंने कहा चाहिए अब हम तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुन लो, कह 4 किलो लेना है तो ले लो, नहीं तो चलो यहाँ से। इस बात पे इतनी बात कही, मन का जब आगे से आ रहा तो तुम दो, ना तो तुमने आज तक चने दिए, न चीनी आती है चीनी दी, नहीं रिफाइंड आया है रिफाइंड दिया। दुनिया में क्या कम है जी, राशन फ्री में बटा, हर महीने 15 दिन में राशन बटा, एक कोटा बांट लेते हैं, दूसरा गायब कर देते हैं। इस बात को कहा तो राड़ कर ली और 200 रुपए 2 चढ़वाते हैं तो 3 कटवा देते हैं।
तो फिर लाओ 200 रुपए, भाई के 200 रुपए मांगता है। 900 रुपए एक यूनिट का 900 रुपए चढ़े भी है ना अभी, और वो अभी तक चढ़े नहीं है। एक यूनिट पे कितना किलो गल्ला दे रहा? 4 किलो में हमारा यूनिट 9 है, 9 में 27 किलो देता, 27 किलो में भी तुम टक पे तोल लो 25 ही किलो बैठता। तो यूनिट चलवाने के पैसे कौन लेता है? डीलर, आसमान डीलर ले। इसकी शिकायत करिए कहीं पहले? हमने कई दफा कर दी, पता नहीं रुपए भर दिया क्या कर दिया पता नहीं चलता। तो कार्रवाई नहीं होती? हाँ कार्रवाई तो हुई ना है। क्या हमारी ये मांग है, या तो ये डीलर ही नहीं रहे, अन्यथा हमें पूरा जितना आगे से सरकार दे रही है इतना ही चाहिए। और आज कपड़े फाड़ के, और आज गया था कपड़े फाड़ कर, मोबाइल फोड़ कर, और मशीन फोड़ कर पछा के अपनी लौंडिया बाढ़ दो, और 5 किलो गुलमन का। तो हमारी लौंडिया इतनी फालतू नहीं है, हम आगे जाएंगे। अमरोहा के हसनपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व में भारत के अंदर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मुफ्त में कराने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए नरेंद्र प्रताप राणा पूर्व जिला महामंत्री ने सरकारी अस्पताल हसनपुर में पहुंचकर मुख्य चिकित्सक डॉक्टर अमित भरू को सम्मानित किया और समस्त हसनपुर के सरकारी अस्पताल के स्टाफ को फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया। समस्त चिकित्सकों और स्टाफ का हौसला भी बढ़ाया। उनके द्वारा कोविड-19 के दौर में किए गए सराहनीय कार्य को और कोरोना काल में लड़ने वाले सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं को योगदान देने के लिए सराहा गया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।